हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। उसका हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका इंट्रोडक्शन एकदम आसानी से हम समझाएंगे ताकि आप इससे बेस्ट सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स की डिफिनेशन छोटी सी है। क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा और फंक्शन इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। चलिए देखते हैं जैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए A=, ये मैट्रिक्स है। एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर इसके सारे एलिमेंट को लिखा जाता है। ये इसे जो है हम एलिमेंट बोलते हैं और या फिर एंट्रीज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर रोज़ और कॉलम क्या होता है? देखिए जो ऐसे ये वाला है, ऐसे ऐसे होता है, इसे हम रोज़ बोलते हैं। ये एक रोज़ हुई, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो हुई। और जो ऐसे होती है इसे हम कॉलम बोलते हैं। ये पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम। यानी कि हिसाब से ये वाली हमारी रो 1 यानी कि रो 1 हुई, ये रो 2 हुई, ये रो 3 हुई। हिसाब से ये वाली हमारी C1, ये C2 और ये C3। यानी कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। उसी तरह से आप इस मैट्रिक्स को देखिए। इस मैट्रिक्स को हम इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, सिंगलटन मैट्रिक्स भी इसे हम बोलते हैं। वैसे आप इस मैट्रिक्स को देख लीजिए। यहाँ पर एक रो है, एक रो, दूसरी रो, लेकिन यहाँ पर कॉलम 3 है। देखिए पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरा कॉलम। उसी तरह इस वाली मैट्रिक्स को देखिए। ये वाले को हम रो बोलते हैं। ये वाली हमारी रो 1 हुई, रो 2 हुई और ये रो 3 हुई। कॉलम 1, कॉलम 2। अब देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कॉलम और रो में। देखिए जो कॉलम होता है आप ऐसे समझ लीजिए, रो को ऐसे समझ लीजिए। रो मतलब आप रोड समझ लीजिए। रोड मतलब रोड कैसे होती है? ऐसे ही होती है। वैसे कॉलम को आप जैसे सी होता है, कॉलम सी से होता है, आप इसे सीढ़ी समझ लीजिए। मतलब सीढ़ी ऊपर की तरफ ऐसे रहती है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए आइए और देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है A11, ये इसके सारे एलिमेंट हैं, एंट्रीज है। या फिर देखिए A11, A12, A13, A1n। जैसे इसमें देखिए पहली रो हुई, ये दूसरी रो हुई और ये वाली हमारी तीसरी रो हुई। वैसे वैसे हम करते आएंगे और ये वाली जो होगी ये वाली हमारी यम रो हो जाएगी। वैसे इसमें कॉलम क्या है? देखिए पहला कॉलम यानी कि C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3 डॉट डॉट ऐसे हमारा CN कॉलम हो गया। अब जो यहाँ पर देखिए M क्रॉस N क्यों लिखा है? जैसे यहाँ पर देखिए N जो है ये हमारी रो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, और N जो है हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स में हमारी कॉलम कितने हैं। जैसे आप इसी में देख लीजिए, ये वाली मैट्रिक्स आप लीजिए, ये वाली ले लीजिए। जैसे इसमें एक रो है और दूसरी रो हुई, यानी कि इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 रो 2 कॉलम है। उसी तरह आप ये वाली मैट्रिक्स देखिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 ये हो गया। मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। आप इसे आगे पीछे नहीं लिख सकते। इस वाले मैट्रिक्स में आप देखिए 1 रो, 2 रो, यानी कि इसमें 2 रो है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3। आप इसको 3 क्रॉस 2 नहीं लिख सकते हैं। पहले हम रो को लिखते हैं, दूसरे पर कॉलम पर। ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 डॉट 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 यम रो है, यानी कि यम हो गया। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 डॉट 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 एन, यानी कि यम क्रॉस एन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो A11 लिखा है इसका मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है A= ब्रैकेट में AIJM क्रॉस N। यहाँ पर जो A11 लिखा है इसका मतलब होता है कि ये पहली रो और पहले कॉलम में है।
ये वाला जो है रो को रिप्रेजेंट करता है पहला वाला, और दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये वाला एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में है। उसी तरह आप ये वाली इसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा A33, इसका मतलब क्या है, ए एलिमेंट जो है तीसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है। इसे आप देख लीजिए, यहाँ पर A31 लिखा है, यानी कि ये तीसरी रो में है लेकिन पहले कॉलम में है, इसलिए यहाँ पर A31 लिखा है। और ये m क्रॉस n क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैट्रिक्स में m जो है रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, n रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स में कितनी कॉलम है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये अब देखते हैं, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, एलिमेंट या फिर एंट्रीज भी इसे बोलते हैं, मतलब कोई मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स हमारी 3x2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, 3x2 की मैट्रिक्स का मतलब उस वाले मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 3 रो और 2 कॉलम हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेके बना लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये लिया, ये मैट्रिक्स हुआ। आप इसमें देख सकते हैं एक रो, दूसरी रो एंड तीसरी रो, और कॉलम कितने हैं 1 2, यानी कि कॉलम भी 2 हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं 3x2, यहाँ पर लिख देते हैं इसे। अब अगर आपसे पूछे इसमें कोई भी दे दिया है 3x2 के कितने एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स, तो आपको सिंपली कर देना है रोज़ इनटू कॉलम, मतलब उस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है इनटू कॉलम कितने हैं। जैसे इस वाले मैट्रिक्स में रोज़ 3 है, कॉलम 2 है, तो 3 × 2 यानी कि 6। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 6 एलिमेंट है भी। जैसे अगर आपसे पूछे 4x5 की मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है रो को, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। रो इनटू कॉलम आप कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 5 × 20, यानी कि इस मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बस सिंपली यही होता है, मतलब उसमें कितने रो हैं कितने कॉलम। जैसे 3x4 की मैट्रिक्स है, यही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। बना भी लेते हैं, 3 2 कहा गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 0। ये इसमें आप देख सकते हैं पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो हैं, यानी कि यहाँ पर 3 लिखा है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 4 लिखा है, यानी कि 3x4। इसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है A = Aij m × n। ये होता है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। इसका मतलब यही होता है जो आपको हमने यहाँ पर बताया है। Aij का मतलब वो एलिमेंट, I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और J कॉलम को, मतलब वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है। जैसे ये वाला आप देख लीजिए, ये A22 लिखा है, ये इसका मतलब I हुआ, Aj हुआ, यानी कि ये एलिमेंट दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है। वैसे m × n क्या मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, m × n। समझ गए हो। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 1 2 3 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है, यानी कि पहले रो को लिखते हैं 3x4, ये होता है फॉर्म। अब आइए हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक चीज़ हम और आपको बताएंगे, जैसे आप यहाँ पर पूछे ये सारे एलिमेंट है, आपसे पूछे A13 एलिमेंट कौन सा है, इसका मतलब क्या है, A1 किसको डिनोट करता है, रो को, ये 3 किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, यानी कि ये एलिमेंट पहले रो और तीसरे कॉलम में है। पहला रो कौन सा है, पहला रो ये वाला है। कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये पहला, यानी कि ये वाला हमारा 5 हो गया है। A13 एलिमेंट 5 हो गए। जैसे आपसे पूछ ले A22, तुरंत बताइए आप, 2 यानी कि 2 दूसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो कौन सा है, पहले हम रो देखेंगे, पहला रो दूसरा रो, यानी कि इस वाले रो में है, और कॉलम में कौन सा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट हो गया, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी कि 9 हो गया। जैसे आपसे पूछे A31 बताइए, यानी कि तीसरे रो में है और पहले कॉलम में है,
तीसरा रो कौन सा है, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, यानी कि ये तीसरा रो होगा। कॉलम पहला कौन सा है, ये पहला कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट हो गया, इक्वल टू 5। अब आइए हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले देखने वाले हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है। बहुत ही ईजी है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिंगल रो हो, यानी कि ए रो हो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि सिर्फ एक रो है। रो कैसी होती है, ऐसे, यानी कि कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में 1 2 3 4, ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। या फिर आप इसे भी ले सकते हैं 1 2 3, ये भी हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, सेम उसी तरह है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी कि सिंगल कॉलम हो। सॉरी, यहाँ पर हमने रो लिख दिया है, यहाँ पर कॉलम रहेगा, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे ये हो गया 1 2 3 4, इसमें सिर्फ एक ही तो कॉलम है, रो चाहे जितने हैं उससे हमें नहीं मतलब। जैसे ये वाली आप ले सकते हैं 2 3 4, ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब दूसरी देखते हैं, तीसरी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो हल्का स्क्वायर की तरह दिखे, जैसे ये आप देख लीजिए 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 5 6 8 9 10 12 11, ये हो गया। जैसे जिसमें हमारा अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m इक्वल टू n होना चाहिए, जिसमें कॉलम और रो की संख्या इक्वल हो। इसमें जैसे देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 3 रो हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। जैसे आप देखिए ये 2 3 4 5, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम इक्वल हैं। एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये हमारी। ये आप समझ गए होंगे। अब एक मैट्रिक्स और होती है सिंगलटन मैट्रिक्स, आपको बता दें सिंगलटन मैट्रिक्स। आइए इसे हम दो मैट्रिक्स और देख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जिसमें एम क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, एन कॉलम को, आपने बहुत पहले से पढ़ लिया है। यहाँ पर भी एम रो को, एन कॉलम को, जिसमें कॉलम जो है जाता हो रो से, यानी कि कॉलम जिसमें ज़्यादा हो। देखिए इसे 1 2 3 4 5 6, इसमें रो कितने हैं, एक रो, दो रो, कॉलम कितने 1 2 3, यानी कि इसमें कॉलम ज़्यादा है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई। उसी तरह वर्टिकल में जिसमें रो ज़्यादा हो कॉलम से, जैसे देखिए ये 2 3 2 6 5 1, इसमें देख लीजिए ये कितनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या है, यानी कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम, एक रो, दो रो। पहले हम रो का लिखते हैं, यानी कि 2 1 2 3, यानी कि 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। उसी तरह ये वाली हमारी 3 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 3, सॉरी 1 2 2 कॉलम है, तो इसीलिए 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। और इसमें नंबर ऑफ रो जो है कॉलम से ज़्यादा है, इसीलिए इसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगली मैट्रिक्स हमारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आइए हम देखते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिख ली है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए इफ़ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं इसे हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये हमारी 1 2 3 4, सारे और जीरो होने चाहिए। और ये डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 रो हैं, 4 कॉलम हैं, यानी कि इक्वल हैं, तो ये हमारी हो गई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। इसमें देखिए डिफिनेशन में क्या कहा गया है, इफ़ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर और सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर इसे हम जो है डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा
जो इधर से भी डायगोनल एलिमेंट बनेगा इसे हम नहीं लेते हैं मैट्रिक्स में। डायगोनल यहाँ पर सिर्फ इसी को लेते हैं, इस वाले को नहीं लेते हैं पूरे मैट्रिक्स में, आप इसे याद रखिएगा। तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हों, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं 2 4 0 0। यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा डायगोनल एलिमेंट हुआ, इसको छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। याद रखिएगा ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, और डायगोनल को हमेशा यही वाला डायगोनल लेते हैं, ये वाला हम नहीं लेते हैं मैट्रिक्स में। अब आइए हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पर दिया है इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट इफ सेम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपने यहाँ पर देखा है जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हों, और यहाँ पर लेकिन कहा गया है कि डायगोनल एलिमेंट जो है सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर, यानी कि ये वाले एलिमेंट आप डायगोनल एलिमेंट को आप देख पा रहे हैं कि ये सेम है और यहाँ पर सब जीरो हैं। इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो और सब एलिमेंट जीरो हों, इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। जैसे देखिए यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम है। देखिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये सेम है और बाकी सब जीरो हैं, तो इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इसी की हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए हम दूसरा देखते हैं। आइए हम देखते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। इस मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है इस वाले चैप्टर में। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे एग्जांपल से आपको हम पहले बता दें तब डेफिनेशन बताएं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं 1 हो और सारे एलिमेंट जीरो हों, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये भी एग्जांपल और देख लीजिए, मतलब ये जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है 1 होने चाहिए और सारे एलिमेंट जीरो, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल टू 1। डायगोनल मैट्रिक्स में आपको पता ही है कि उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है उसके जो एलिमेंट है वो इक्वल टू 1 होने चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल से मैट्रिक्स है जिसके यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट जो है 1 हो और सारे एलिमेंट जीरो हो, उसी को हम यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको जो है डिनोट किया जाता है आई से इसे हम डिनोट करते हैं। जैसे अगर कहीं पर I2 ऐसे लिखा है, इसका मतलब है ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, उसमें 2 रो 2 कॉलम है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही है। अगर यहाँ पर I3 लिखना है, यानी कि वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जैसे ये वाली हमारी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 3 रो 3 कॉलम है, और वैसे ये वाली हमारी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है। तो इसका मतलब आप जानते रहिए। अब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब आप ये देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, बोथ हैव सेम ऑर्डर। मतलब वो जो मैट्रिक्स है उसे सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जितना नंबर ऑफ़ रो इसमें है उतना ही नंबर ऑफ़ रो इसमें भी है, और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें है उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें है। यानी कि ये मैट्रिक्स हमारी है 3x2। इसका ऑर्डर क्या है 3x2, यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम है। वैसे इसका भी 3x2, यानी कि ये इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है। दोनों का सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना, यानी कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये हमारा सारा कंडीशन फुलफ़िल करा है, यानी कि ए और बी जो है हमारा इक्वल मैट्रिक्स हो गया।
आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 वेयर aij इज इक्वल टू i माइनस जे। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक आपको मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 2 की, यानी कि जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, जो i और j का वैल्यू दी गई हो i माइनस जे है। यानी कि जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या होगी, ये इसे हम क्या बोलते हैं, A11 A12 A21 A22, क्योंकि ये पहली रो पहली कॉलम में है, ये पहली रो दूसरी कॉलम में है, ये दूसरी रो पहली कॉलम में है, ये दूसरी रो और दूसरी कॉलम में है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। aij इक्वल टू, मतलब ये i जो है रो को डिनोट करता है, j जो है कॉलम को डिनोट करता है, हमें पहले से पता है। तो A11 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर i जो है इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए कंडीशन में 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि A11 की वैल्यू हमें पता चल गई 0। वैसे ही A12 की देखते हैं, A12 यहाँ पर i की वैल्यू इसका मतलब i और ये j, i की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, j की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। हमें A12 की भी वैल्यू पता चल गई -1 है। उसी तरह हम देखते हैं A21 का, यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू हमारी 1 है। कंडीशन में पुट कर दीजिए i माइनस जे, यानी कि 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गई, यानी कि हमें A12 की वैल्यू A21 की वैल्यू भी पता चल गई 1। वैसे A22 की वैल्यू पुट कर दीजिए, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 2 भी है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन में रख दीजिए, A11 की वैल्यू हमें 0 पता चल गई 0, A12 की वैल्यू हमारी -1, A21 की वैल्यू हमें पता चल गई 1, ऐसे A22 की वैल्यू हमारी 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन का नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी टूर पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका नोट जो है ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस एक्सरसाइज 3.1 का भी क्वेश्चन देखना है तो आपको हमारे चैनल पर वो भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।